हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 11th मंथली एग्जाम अक्टूबर के लिए केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की। तो आप सभी फ्रेंड्स आज के क्लास को लास्ट तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को आप सभी क्लास में ही याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो सेम इट इज यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी भूल से भी आज के क्लास को मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेंगे, क्योंकि आप सभी का फाइनल बोर्ड परीक्षा का तैयारी इसी चैनल पर कराया जाता है, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑक्टेट नियम किस अणु के लिए मान्य नहीं है, तो आप याद रखिएगा राइट आंसर एक का बी हो जाएगा, CO2 के लिए मान्य नहीं है। दूसरा नंबर देखिए, वह अणु जो लुईस अम्ल नहीं है, तो लुईस अम्ल कौन नहीं है, तो याद रखिएगा 2 का बी हो जाएगा, SnCl4 जो है वो यानी लुईस अम्ल नहीं होते हैं। तीसरा नंबर देखिए, एक जो है ना सिग्मा आबंध किसके अतिव्यापन से बनता है, तो याद रखिएगा जो एक सिग्मा आबंध व्यापन जो बनता है तो वो किससे बनता है, तो राइट आंसर तीसरा का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, SS और SP या फिर PP ऑर्बिटल से, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर देखें, सबसे मजबूत बंधन है बताएंगे द स्ट्रोंगेस्ट बॉन्ड इज, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा के आना है, 2S2P जो है ये सबसे मजबूत बंधन होते हैं। 5 नंबर देखें, बॉन्ड क्रम जितना अधिक होगा उतना ही अधिक होगा क्या बंधन पृथक्करण ऊर्जा, सहसंयोजक चरित्र, बॉन्ड की लंबाई, अनुचुंबकत्व। याद रखिएगा 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो बंधन पृथक्करण ऊर्जा है ये जो है ना उतना ही अधिक होगा जितना जो है ना बॉन्ड क्रम अधिक होगा, ठीक है। अब 6 नंबर देखिए, पूछा गया है परमाणु क्रमांक 16 वाले तत्व के अनुचुंबकीय द्विपरमाणुक अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, क्या 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी या फिर 4, तो याद रखिएगा राइट आंसर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2, ठीक है। अब 7 नंबर देखिए, किस अणु का आकार रैखिक होता है, बताएंगे कौन से अणु का आकार जो है ना रैखिक होता है, तो 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा SO2 का, ठीक है। अब 8 नंबर देखिए, किस अणु में सभी बंध बराबर नहीं होते हैं, तो आप याद रखिएगा 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ClF3 हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर देखिए, ओजोन अणु का कोणीय आकार होता है, तो ओजोन अणु का जो कोणीय आकार होता है तो वो होता है एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। अब 10 नंबर देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है यौगिक X में सभी बंधन कोण बिल्कुल 109 यानी डिग्री 28 है तो X है, बताएंगे इसका राइट आंसर, तो आप याद रखिएगा 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब 11 नंबर देखिए, OF2 में बंधन बनाने के लिए कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं, तो याद रखिएगा 11 का राइट आंसर ए हो जाएगा, sp3 2p होता है, ठीक है। अब 12 नंबर देखिए, पूछा गया है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा आइसो यानी यहाँ पर देखिए आइसो स्ट्रक्चरल होता है, बताएंगे इनमें से कौन है जो आइसो स्ट्रक्चरल होता है, तो याद रखिएगा 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो XeF2IF2 होता है ये जो है ना आइसो स्ट्रक्चरल होता है। 13 नंबर देखिए, शून्य द्विध्रुव आघूर्ण वाला अणु है, तो याद रखिएगा 13 का राइट आंसर ए हो जाएगा, जो BF3 है ये शून्य द्विध्रुव आघूर्ण वाला अणु है। 14 नंबर देखें, PCl5 गैर ध्रुवीय है क्यों, बताएंगे जो PCl5 है वो गैर ध्रुवीय क्यों है, तो याद रखिएगा 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसमें जो PCl बॉन्ड होता है ये गैर ध्रुवीय है, ठीक है। नेक्स्ट 15 नंबर देखिए, किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण का मान उच्चतम होता है, बताएंगे द मॉलिक्यूल हैविंग द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट इज, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, अब 16 नंबर देखिए, वह आयन जो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है और जिसका आबंध क्रम समान है, तो वह है क्या Cn- है, O2+ है, O2- है, N2+ है। तो आप याद रखिएगा 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा Cn-। 17 नंबर देखें, आणविक कक्षीय सिद्धांत के आधार पर CO अणु का आबंध क्रम है, तो 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा 3 है। ठीक है, अब 18 नंबर देखिए, 18 नंबर O2- में प्रति आबंध इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या होती है, तो 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा 4। 19 नंबर देखिए, न्यूनतम बंध ऊर्जा वाली प्रजाति है द स्पीसीज हैविंग द मिनिमम बॉन्ड एनर्जी इज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 का, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर देखिए N2। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर 20 नंबर, उपसय संयोजक बंध युक्त यौगिक है, बताएंगे द कंपाउंड कंटेनिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज। इसका राइट आंसर 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, अब 21 का देखिए, पूछा गया यहाँ पर कि इनमें जो है ना डॉट डॉट यहाँ पर है कि इसमें जो है अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद नहीं होते हैं, बताएंगे किसमें जो है ना अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद नहीं होते हैं, तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा CH3OCH3 में। ठीक है, अब 22 देखिए, 22 देखने से पहले अगर इसका आंसर की आप सभी को चाहिए ना, तो आप सभी जो है ना टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आप सभी को जो है ना पर डे आंसर की दे दिया जाता है, मतलब कि जब भी एग्जाम होती है तो। ठीक है, तो आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, और चैनल से नए जुड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के फाइनल बोर्ड परीक्षा का तैयारी जो है ना इसी चैनल पर कराया जाता है। 22 पूछा गया, बर्फ में पानी के अणुओं द्वारा बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड की अधिकतम संख्या होती है, तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4। ठीक है, अब 23 देखिए, बोर्न हैबर चक्र का प्रयोग मुख्यतः डॉट डॉट निर्धारण के लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जालक ऊर्जा के लिए। ठीक है, अब 24 नंबर, जल में आयनिक यौगिक के विघटन के लिए उत्तरदायी बल है द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइसोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर इज। इसका राइट आंसर बताएंगे, तो याद रखिएगा 24 का बी हो जाएगा आयन द्विध्रुव बल में। ठीक है, अब देखिए 25 सर्वाधिक संयोजी हैलाइड है, बताएंगे द मोस्ट कोवैलेंट हैलाइड इज। इसका राइट आंसर 25 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा AlF3। ठीक है, अब 26 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी जो है ना यहाँ पर जो है किसमें है, तो वो BH32 में है। ठीक है, अब 27 देखिए, निम्नलिखित में से किस अणु में पाई बॉन्ड नहीं है, तो याद रखना है कोई भी पाई बॉन्ड किस अणु में नहीं है, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा H2O में। ठीक है, 28 देखिए, O2 में उपस्थित प्रति आबंध इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या क्या होगी, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6। ठीक है, अब 29 देखिए, 29 पूछा गया, निम्नलिखित में से किस प्रजाति का आकार समतल त्रिकोणीय है, तो समतल त्रिकोणीय कौन से जो है प्रजाति का है, तो याद रखिएगा 29 का बी हो जाएगा NO3- का। अब 30 देखिए, आबंध ऊर्जा का सही क्रम है, तो आबंध ऊर्जा का सही क्रम कौन है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 30 का बी हो जाएगा BRF > FF। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग जो है केमिस्ट्री क्लास 11th का जितना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया उसका आंसर की देख लिया। ठीक है, ये रहा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका मैं आंसर की थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। ठीक है, आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और क्लास कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, वीडियो पसंद आए लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। PTF के लिए टेलीग्राम चैनल मस्ट बी ज्वाइन। ठीक है, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।